डन। अगला क्वेश्चन लेते फिर। इसमें अब आगे क्या आएगा मेरे पास में, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया था, ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 8, एस एन का वैल्यू 90। एन का वैल्यू दिया नहीं, एन का वैल्यू दिया नहीं, तो हमने फॉर्मूला लिया एस एन का, एन बाई टू, टू ए इन ब्रैकेट एन माइनस वन प्लस डी। फिर बाद में यहां पे क्या करा, ए का वैल्यू डाला और डी का वैल्यू डाल दिया। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, ये एक क्वाड्रेटिक में मिला, क्वाड्रेटिक इन एन। यहां पर 8n² माइनस 4n, ये वन प्लस 180 वहां पे गया तो माइनस, सबके सब 4 के टेबल में थे तो डिवाइड। फिर बाद में क्या करा, दो दो के पेयर बना करके फैक्टराइज किया। दो वैल्यूज आई एन की, एक आई +5 और एक आई -9/2। बट -9/2 चलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसके लिए n इक्वल्स टू 5 लेना है। n का वैल्यू 5 लेंगे तो a5 निकाल सकते हैं अपन। a5 का वैल्यू क्या आएगा, a+4d। ए का वैल्यू क्या है 2, +4 इंटू डी का वैल्यू 2 + 34। तो हमारे पास में a5 का वैल्यू इज 30। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है ना, रीड करो गाइस, क्या है क्वेश्चन अगला। an का वैल्यू है 4, a का वैल्यू है, अच्छा क्या दिया a का वैल्यू, a का वैल्यू दिया है 8, an इज इक्वल्स टू 62, एस एन इक्वल्स टू 210। एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे अपन वो फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट ए प्लस, एस एन का वैल्यू 210, एन का वैल्यू तो है नहीं, अपॉन टू 8 प्लस 210 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड 1 जा 3 जा, एन का वैल्यू हो गया, हमें पता है ए एन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए 6 का वैल्यू ए प्लस 5d। अब ए एन का वैल्यू था 62, इसका मतलब ए 5 का वैल्यू है 62। 62 इक्वल्स टू 8 प्लस 5d। 8 यहां पे आए तो क्या होगा, 62 माइनस 8 इक्वल्स टू, 62 माइनस 8 कितना, 54 इक्वल्स टू 5d, तो d का वैल्यू 54/5 लिख लो। डन, अगला लेते हैं, इसका बचा है, लिखो फटाफट।
एट वाला बोलो आगे, बोल क्या क्या दिया है। ए एन का वैल्यू दिया है 4, डी का वैल्यू 2, एस एन इज इक्वल टू -4, ठीक है। एन का वैल्यू निकालना है और ए का वैल्यू निकालना है। अभी इसमें हमारे पास में एस एन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एस एन के फॉर्मूले में अपने पास एन का वैल्यू तो है क्या, नहीं। पहले ए एन लिखते क्या आता, ए प्लस एन माइनस वन डी, 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है। 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस टू एन माइनस टू यहाँ पे आए तो 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। अब दूसरा लेते हैं एस एन। एस एन के फॉर्मूले में अपन क्या क्या ले सकते हैं, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी ले सकते हैं, या फिर ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लेना है तो वो भी ले सकते हैं। एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस, एस एन का वैल्यू कितना दिया, माइनस, एन बाई टू इन ब्रैकेट ए का वैल्यू क्या है नहीं पता, और ए एन का वैल्यू क्या है, टू यहां मल्टीप्लाई -28 इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट ए प्लस। अब वापस यहां पे दो वेरिएबल है एन और ए, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यू। मतलब हम ये बोलेंगे 6 माइनस टू एन इज इक्वल्स टू, फिर हम बोलेंगे क्या, पुट ए इज इक्वल टू 6 माइनस, तो क्या मिलेगा, -28 इज इक्वल टू एन, 6 माइनस टू एन प्लस -28 इक्वल्स टू एन, ब्रैकेट में 10 माइनस -28 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n, इन सबको यहां पर, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n, 2n स्क्वायर -10n, और ये -28 इक्वल टू, सबके सब टू के टेबल में आते, तो n स्क्वायर -5n और -14 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या आएंगे, 7 और 2, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन चाहिए -14 और सम चाहिए -5, तो हम बोलेंगे ए एन स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 0, पेयर बनाएंगे, n कॉमन n-7, 2 कॉमन n-7 0, n-7 और n+2, या तो n-7 है 0, या तो n+2 है, या तो n का वैल्यू 7 और n का वैल्यू माइनस, लेकिन n इज नेचुरल नंबर, therefore n equals to -2 is, therefore n equal to, और a का वैल्यू क्या है मेरे पास, a is 6 minus 2n, therefore a is equals to 6 minus 2 into 7, 6 minus 14 minus, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हमारे पास में आ रहे, एपी इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक। सॉल्विंग के लिए अपने को वो दोनों मेथड्स लगेंगे, लेकिन समझने के लिए एपी का कॉन्सेप्ट लगेगा।
क्या बोल रहे? नहीं ना, ये इसको यहाँ पे लिया अपन, -2n² को यहाँ पे लिया तो +2n², ये 10n को यहाँ पे लिया तो -10। मेन मोटिव क्या है कि हमारे पास में जो स्क्वायर वाला टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पिछले इसमें क्या किया था, +180 को वहां पे लिया था तो -180 था, इक्वल टू 0 था तो अपन ने ये साइड लिख लिया। डन। किसका किसका बचा है, लिख लो लिख लो, कंप्लीट कर लो। जिनका हो गया वो लोग आगे का क्वेश्चन ट्राई करना है तो कर लो। ये क्वेश्चन अपना 8वां था। टोटल 10 का क्वेश्चन है ना उसमें। अब यही क्वेश्चन जो है आगे चल के आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि वो एपी है, फर्स्ट टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, nth टर्म क्या है, या सम ऑफ n टर्म्स क्या है। डन एवरीवन। क्या क्या है आगे बताओ आपको। a equals to 3, n equals to 8, s equals to 192। s मतलब एस एन होगा, वो सम ऑफ n टर्म्स होगा। d फाइंड करना है हमें। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन वाला। एस एन वाले फॉर्मूले में हमारे पास में क्या नहीं होता है, ए एन, पर बाकी तो है, ए है, एन है और डी है, वो यूज कर लेंगे तो हो जाएगा। एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन मतलब 192 इक्वल्स टू, एन का वैल्यू क्या है 8, 2 इंटू 3 प्लस 8-1 7 इंटू डी, बराबर। 2 1 जा 2 4 जा 4, यहां पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 192 अपॉन 4 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। 192 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 4 4 जा 16, 32 तो 8 जा 6 प्लस 7 डी, 6 माइनस करेंगे 42 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू डी। डी का वैल्यू लिख लो। और क्या निकालना था, बस इतना ही निकालना था। ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, आपको एस एन नहीं देते हुए एस लिखा हुआ था और एन का वैल्यू उन्होंने अलग से दिया था। ये क्वेश्चन को और छोटा करना रहा तो क्या बोल देंगे, S8 इज 192, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। इसके पहले वाला क्वेश्चन अपन देख चुके हैं ऐसा। उसको एक्सपांड करो, बात एक ही चीज। ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है, इसके लिए अपन ने उसको, ये जो 4 था अपना, वहां पे अपन ने उनको डिवाइड कर दिया। लिख के हुआ सबका, तो बोलो फिर आगे चलते। अगला लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर का, सब क्वेश्चन 10। ये हुआ सबका, लिख के किसका बचा है 10th वाला, बता क्या है। एल का वैल्यू क्या दिया है
20, एक मिनट रुको, L equals to 28, S equals to 144. अब L का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म, मतलब L इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू A9 बोल सकता हूं मैं 28, और वैसा ही S 9 का वैल्यू 144 ऐसा भी बोल सकता हूं क्या? ठीक है, अब हमारे पास में 9 क्या निकालना है, A का वैल्यू निकालना है, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अपन, n/2 A प्लस AN. S9 विल बी 9/2, फर्स्ट टर्म क्या है पता नहीं, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 28. S9 का वैल्यू क्या दिया है 144. ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता ना, 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 144 इंटू 2 अपॉन 9 A प्लस 28. 9 1 जा 9, 16 जा 32 इक्वल्स टू A प्लस, अब 28 में क्या मिलाएंगे, 32 मिलेगा 4, या फिर आप बोलो 32 माइनस 28 इज, तो A का वैल्यू तो क्वेश्चन जैसा आएगा उसके हिसाब से अपन अपने फॉर्मूलेस को बदलते जाएंगे. एसएन के दो फॉर्मूलेस हमारे पास, एक n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, और an का मतलब ही लास्ट टर्म होता है हमारे पास. ट्रायंगल चालू किया हम लोगों को अभी, एपी शुरू अभी. अच्छा, नेक्स्ट ट्रायंगल शुरू करने वाले, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले, कुछ पता है? देखते हैं. और मिड टर्म के लिए क्या बोले डेट्स? 29. ठीक है ना, अपन ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स कोऑर्डिनेट तक कंप्लीट कर पाएंगे आराम से. चले आगे, चलो ठीक है. अगला, ये पूरा कंप्लीट हो गया, अगला क्वेश्चन रीड करके आए. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4. हाउ मेनी टर्म्स इन एन एपी, वो बोल रहे हैं कि कितने टर्म्स लेने चाहिए एक एपी में. कौन सा एपी है वो? 9 17 20. कहां तक के दिया एपी ये? 636 तक. वो बोल रहे कि अच्छा सम है वो. हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट एसएन का वैल्यू हो जाएगा 600, बराबर. तो ये एपी के अंदर ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, डी का वैल्यू क्या है, एसएन का वैल्यू 636, एन का वैल्यू निकालना है. एन का वैल्यू जब भी निकालना होता है मैक्सिमम टाइम अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा. Sn is equals to n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into Sn का वैल्यू 636, n/2 in bracket 2 into 9 plus n minus 1 into, ठीक है. अब आप देखो तो इन दोनों में भी 2 कॉमन निकलता है मेरे पास, है ना. अपन देखते हैं आगे. 636 इक्वल्स टू n/2 18
प्लस 8n और माइनस 636 n बाई 2, 18 माइनस 8 10 प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, 636 n बाई 2 इंटू 2 बचेगा अंदर 5 प्लस, तो क्या बचा 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n, देयरफॉर 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए मुझे, 4 इंटू माइनस 636 और सम क्या चाहिए मुझे 5, सम क्या चाहिए मुझे 5। अब इसके लिए पूरा नंबर तो निकालने का मतलब नहीं बनेगा, मैं 636 में से फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूंगा। अब 636 डायरेक्ट देखते से मुझे समझ में आता कि एक फैक्टर बड़ा वाला कौन सा हो सकता है, 6 तो हो ही सकता है, बराबर। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा इसको तो क्या मिलेगा मुझे 10, बराबर। तो 6 इंटू 4 मतलब 24 इंटू 10। अब ये 106 है, इसको और आधा कर सकते हैं अपन, तो 24 इंटू 2 इंटू 50, ये क्या हो गया 48 इंटू 50 हो गया 48 और 53 फैक्टर्स जिनका डिफरेंस क्या है ना। आपको मेन क्या था, जो भी आपके पास बड़ा नंबर होता है ना उसमें से जो आपको दिख रहा है पहले वैल्यू वो आप निकाल लो, नहीं दिख रहा है तो 2 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे नंबर्स निकाल निकाल के आप आपका कॉम्बिनेशंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या होगा मेरे पास 48 और 53, प्लस वाला कौन सा होगा 53, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसका फायदा क्या हुआ, हमने एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किया नहीं और फिर भी हमने फैक्टर्स निकाल। अब इसके आगे इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्या लिखूंगा ब्रैकेट में 4n प्लस 50, ये भी हमें काम में आ जाएगा, यहां लिखेंगे अपन 4n प्लस 53, कॉमन निकालने का कोई झंझट ही नहीं है, पता है सेम आना ही चाहिए। 48 डिवाइड बाय 4, तो एक ब्रैकेट 4n प्लस 53 और एक ब्रैकेट n माइनस, तो या तो 4n प्लस 53 होगा 0 या तो n माइनस 12 होगा, तो या तो n का वैल्यू माइनस 53 बाय 4 या तो n का वैल्यू, हमको पता है कि भाई माइनस 53 बाय 4 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर n इक्वल्स टू, मतलब कितने टर्म्स का एडिशन चाहिए इसमें 12 टर्म्स का चाहिए। डन। अब इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ गिवन कंडीशन देता हूं, आप लोग ट्राई करके लाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, फर्स्ट टर्म दिया है, बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब ए का वैल्यू इज एंड लास्ट टर्म इज 45, मतलब ए एन इज 45, और बोल रहे कि सम इज 400, मतलब एस एन इज, अब क्या बोलेंगे निकालने को, एन का वैल्यू और डी का वैल्यू, ये हम लोग कर चुके हैं अभी। एस एन इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बाई 2 ए प्लस ए एन वाला, डायरेक्ट एन का वैल्यू निकल जाएगा मेरे पास और फिर एन के वैल्यू फॉर्मूले से डी का वैल्यू निकलेगा, ये आप लाओ करके होमवर्क में। और क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 सब क्वेश्चंस किए हम लोगों ने सॉल्व, वो पूरे एक बार सॉल्व कर लो, है ना, थोड़ा सा एक स्पीड बना लेंगे।